खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक अंज ग्लोबल शो। या शत्रुघ्न बाबू की जयंती मूर्ति अनावरण में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए बरवसी सेवा समाज की ओर से मैं सबको एक बार सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। शत्रुघ्न बाबू के बारे में सब लोगों ने विस्तार से बताया नहीं, आगे भी लोग विस्तार से बताएंगे। मेरा एक छोटा सा विनय अनुरोध है कि जब भी हम कोई पुण्यतिथि मनाते हैं या किसी महान व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण करते हैं तो सभाओं में तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन बाद में उस पर अमल नहीं करते हैं। हमारा यह दायित्व बनता है कि हम इस सभा में अगर शामिल हुए हैं तो उनके विचारों को, उनके समाज के लिए किए गए कार्यों को समाज के नीचे के तबके तक लोगों का पहचान पहुंचाने का कार्य करें। हमारी उपलब्धि तभी तय होगी जब शत्रुघ्न बाबू ने जो रेखा खींच दी है उससे भी बड़ी अगर रेखा हम खींचने में सफल होते हैं तभी इस मूर्ति अनावरण का आयोजन सफल माना जाएगा। और आज काफी गुरुजन और सभी वरिष्ठ भी हैं हमसे। मैं तमाम, आज समय कम लेते हुए मैं तमाम हमारे साथ आए हुए सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप शत्रुघ्न बाबू की मूर्ति के अनावरण में शामिल हुए हैं। और इस जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद की अध्यक्षा हमारी छोटी बहन हमारे ही क्षेत्र मोहड़ा से आती है, इसका मैं पुनः एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बिना महिला शक्ति के, मातृशक्ति के सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। और ऐसी राजनीति में और समाज की सेवा में अगर इस तरह की महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं आई है, वो भी उस सुदूर क्षेत्र से जहाँ दो पहाड़ों के बीच में बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है आज की तारीख में भी, जहाँ हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोहड़ा आज भी उतना पिछड़ा हुआ है। बाकी सभी सम्मानित अभिभावकों और गुरुजनों का मैं फिर से अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। शत्रुघ्न बाबू, शत्रुघ्न बाबू। सबसे पहले बात तो क्या है कि जब देश आज़ाद नहीं था तो उस देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और आप सब जानते हैं कि काला पानी की सज़ा हुई थी उनको। तो मगध की धरती पर भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम लोग आज तक नहीं जानते थे कि काला पानी की सज़ा दी गई। काला पानी आज की तारीख में किसी को कैद किया जाता है तो उसमें सबसे कठिन माना जाता है। तो उस काला पानी की सज़ा पा करके भी समाज के लिए समर्पित व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को बार बार नमन करना चाहिए। और आज उनकी मूर्ति का अनावरण था इस गया जिला परिषद कार्यालय में। तो मैं समझता हूं कि यह ऐतिहासिक दिन रहा आज का। और ये गया के लिए भी, मगध की जो भूमि हम लोग आज तक मोक्ष की भूमि, धर्म की भूमि मानते हैं, तो ये कर्म की भूमि मान के चलिए, इसको इसके साथ भी जोड़ दिया जाए कि ये कर्म की भूमि है। ऐसे लोग भी हुए जो अपनी कर्मठता और कर्म के आधार पर अपना नाम रोशन किए, और गया जिले का ही नहीं पूरे मगध और बिहार का नाम रोशन किया। तो ऐसे लोगों को तो बार बार हम लोग को नमन करना चाहिए। और हम लोग इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य मैं समझता हूं कि शत्रुघ्न शरण बाबू ने जो कार्य किए समाज के हित के लिए, सब समाज के हित के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, आने वाली पीढ़ियां भी उस कार्य को याद रखें, उसके मार्ग पर चले और उनका अनुसरण करें, यह बेहतर होगा। अच्छा, इतने दिनों से ये कार्यक्रम बहुत दिनों से लंबित था, क्या कारण? नहीं, देखिए होता क्या है कि हर चीज़ का वक्त है। अहिल्याबाई कितने सालों से, जुगों से पत्थर बनी हुई थी। जब राम आए, धूल के चरण पड़ा, तभी तो चीज़ का एक वक्त है। जब वक्त आया, अहिल्या फिर पत्थर से देवी हुई। सबरी कितने साल तक इंतजार किए, तब जाकर के राम प्रकट हुए। तो ये जब वक्त आता है हर आदमी का। हमारे के यहाँ तो आप देखें कि जितना नाम मांझी सिर्फ एक विधायक थे, सामान्य मंत्री रहे थे, मंत्री बन गए। वक्त आया फिर उनको हटा भी दिया गया, फिर खुद आ गए। और जिनका भी वक्त चल रहा है वो आने वाले टाइम में रहेंगे कि नहीं, ये तो आप बेहतर जानते हैं।